नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी में जो बड़ी घटना बन रही है, शनि का राशि परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, शनि एक राशि में 29 मंथ 29 महीने रहते हैं। अगर साल में गणूं तो 2.5 साल तक एक ही राशि में वो गोचर करते हैं। अभी तक शनि मकर राशि में था। 2023 में 17 जनवरी को जो शनि है वो कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में 2.5 साल तक रहेंगे। दोस्तों, तो ये गोचर इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है, शनि का जो राशि परिवर्तन का टाइमिंग है वो कम से कम 2.5 साल का है। तो उसकी इम्पैक्ट 12 राशियों पे 2.5 साल तक रहेगी, अच्छी या बुरी। दूसरे बहुत सारे प्लैनेट है, लेकिन शनि को इंपॉर्टेंस माना गया है गोचर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइमिंग है राशि परिवर्तन का वो शनि लेता है। यहाँ पे शनि किस चीज का कारक है? शनि न्याय का कारक है, शनि कर्म का कारक है, शनि फल का कारक है। मतलब आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल कौन देगा? आप जो मेहनत कर रहे हो उसका अर्न कौन करेगा? उसका बेनिफिट कौन देगा? तो एक शनि है, वो आपको उसका बेनिफिट देगा। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, अच्छे या बुरे, उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको शनि देगा। इसके लिए ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग शनि के गोचर को खराब मानते हैं कि भाई शनि आ गया, 7.5 आ जाएगी, ये हो जाएगा, आपके साथ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये थोड़ी भ्रांतियां अलग है। हमारे नरेंद्र मोदी है, वो भी 2013 में 7.5 उनको लगी थी और 2014 में वो पीएम बने थे। अभी तक 2022 तक उनकी 7.5 चल रही थी। 2 टर्म 7.5 में, 2 टर्म में वो पीएम बने। शनि जो है तो लोग डरा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो, आपने जो मेहनत की है, आप जो काम कर रहे हो, तो हमको सैलरी मिलती है हमारे पास कि भाई आज हमने 8 घंटा काम किया तो 8 घंटे की सैलरी क्या होगी। तो शनि है वही आपको सैलरी देगा। मतलब वो 2.5 साल तक आप क्या कर्म कर रहे हो, उसका आपका ग्रोथ कैसा होगा, अर्न कैसी होगी और आपको बेनिफिट कैसा होगा। अगर आप गलत काम करोगे तो उसका इंपैक्ट आपके जीवन में क्या होगा, वो हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शनि का गोचर है 17 जनवरी 2023 से मकर राशि में से कुंभ राशि में जा रहा है। तो उसके लिए 12 राशियों पे वो शनि का गोचर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। अभी ये गोचर है 2 तरीके से देखे जाते हैं दोस्तों। पहला, एक चंद्र राशि से। चंद्र राशि का मतलब है आपकी कुंडली में चंद्र जिस राशि में हो गया वो आपकी राशि हो गई और वो राशि के हिसाब से आपका नेम होगा, आपका नाम बनेगा। जैसे मेरी कुंडली के अंदर चंद्र जो है मीन राशि में है, तो मेरा मीन राशि के हिसाब से नाम बनेगा। तो चेतन मेरा नाम है, तो वो हो गई चंद्र राशि। चंद्र जिस राशि है 12 राशि में से, वो आपकी हो गई राशि। अभी उसकी इंपैक्ट क्या पड़ेगी? तो देखो, चंद्र है वो चंद्र मनसो जातक, चंद्र मन और मस्तिष्क का कारक है दोस्तों। मतलब जब भी मैं आपको ऐसा बोलूंगा चंद्र राशि के हिसाब से शनि ये रिजल्ट देगा, उसका मतलब ये होगा वो इफेक्ट आपके मन पे पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, फिजिकल लाइफ में नहीं। मतलब उससे बिजनेस से या उससे लेना देना नहीं, वो आप दिमाग में ही वो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मेरा शनि और चंद्र का जो परिवर्तन है 5th हाउस से रिलेटेड होगा, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो भाई मुझे पूरे 2 साल तक बच्चे की चिंता हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ बुरा होगा, अगर मैं कुछ बोलूं तो भी उसका इंपैक्ट आपको ये समझना है कि मतलब वो मन में चिंता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मतलब ये चिंता रहेगी। अगर शनि और चंद्र राशि का 1st हाउस से रिलेटेड होगा तो उसका मतलब है मुझे हमेशा अपनी हेल्थ की चिंता रहेगी, अपने मन में वही चिंता रहेगी। मतलब जो चंद्र है वो मस्तिष्क पे और मन पे इफेक्ट करता है। तो चंद्र राशि का जब भी मैं आपका गोचर का कुछ भी फल बोलूं, बिजनेस के बारे में बोलूं, तो आपको समझना है बिजनेस की चिंता रहेगी, बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो है लग्न। लग्न का मतलब होता है जब भी आपका जन्म हुआ तो क्षितिज पे जो राशि उदय हुई वो आपका लग्न हो गया। चंद्र राशि और लग्न वेरिएंट हो सकती है। जैसे मेरी मीन राशि है लेकिन मेरा लग्न तुला है, तो लग्न से
गोचर देखने का फायदा क्या? तो लग्न से गोचर देखने से हमारे लाइफ में क्या क्या बनाव बनेगा, क्या क्या घटना बनेगी, मुझे क्या क्या फल मिलेगा, वो लग्न से गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिजिकल लाइफ में है। मेरा बिजनेस कितना चलेगा, कस्टमर से रिलेशन कैसा होगा, पत्नी से रिलेशन कैसा रहेगा, वो ये लग्न से इफेक्ट करेगा। तो जब भी मैं लग्न की बात करूं तो मतलब वो आपके लाइफ में, मैं आपके लाइफ के साथ बात कर रहा हूं। और जब चंद्र राशि की बात करूंगा तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में वो इफेक्ट आपको दिखी जाएगी। तो जब भी मैं आपको कभी भी बोलूं कि भाई देखो आपका मेष राशि और मेष लग्न, तो अगर आपकी मेष राशि है तो वो मन पे इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो आपको मेष राशि का देखना है, लेकिन तुला राशि का भी परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा, 2 वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपकी मेष राशि है और वृषभ लग्न है तो वृषभ राशि का भी आपको वीडियो देखना है और मेष राशि का भी वीडियो, दोनों वीडियो आपको देखना है, क्योंकि जो राशि का है वो आपके मन के ऊपर इफेक्ट करेगा और लग्न का है वो आपकी फिजिकल लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी राशि और लग्न सेम हो तो एक ही वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये शनि का गोचर 12 राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम 12 राशियों में से सबसे लास्ट राशि, 12वीं राशि मीन राशि के तरफ चलते हैं। मीन राशि जो गुरु की राशि है और शनि और गुरु दोनों मित्र है, तो उसके हिसाब से उनके जीवन में क्या खराब या क्या अच्छा प्रभाव है वो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट हाउस में ये 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि है और मीन लग्न है, मैं ऐसा यहाँ बोल सकता हूं। 17 जनवरी 2023 से शनि का गोचर है मकर राशि में से कुंभ राशि में आया हुआ है और 2.5 साल तक वो यहाँ पे कुंभ राशि में रहेंगे। तो अगर मीन राशि और मीन लग्न से देखूंगा तो उनका गोचर कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ से 12वां स्थान में उनका गोचर आ रहा है। शनि का गोचर 12वां स्थान, ये जो 12वां स्थान है उसमें कुंभ राशि है, उसमें शनि का गोचर। 12वां स्थान है व्यय स्थान है, 12वां स्थान है प्रदेश का स्थान है, 12वां स्थान है खर्चे का स्थान है। तो यहां पे मैंने पहले ही बोला, शनि जहां बैठेंगे वहां न्याय करेंगे और वहां आपको प्रॉफिट देंगे। और उसके साथ ये भी कहना रहूंगी, ये गोचर है, मैं जो भी प्रिडिक्शन करूंगा तो उसका मतलब ये नहीं कि इससे ही आपकी जिंदगी खराब या अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं। उसमें 9 प्लैनेट और भी वर्क करेंगे, आपकी महादशा, अंतरदशा और आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, आपकी कुंडली में क्या है वो भी इंपैक्ट करेगी। तो ज्यादा ये आप ध्यान में मत देना, आपको पूरा कुंडली का एनालिसिस कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपकी मीन राशि है, अगर राशि के हिसाब से गिनूंगा तो ये आपकी मीन राशि है। तो शनि मकर राशि में से कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 से आए, उसका मतलब है इनका ये 7.5 का पीरियड भी शुरू हुआ यहाँ पे। मतलब मीन राशि वालों के लिए अभी 7.5 साल, मतलब 2.5 साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल यहाँ रहेंगे। तो ये 3, जब तक शनि यहाँ से गोचर में वृषभ में नहीं आएंगे तब तक 7.5 की पनौती उनके पे रहेगी। 7.5 का मतलब ये मत समझना मीन राशि वालों के लिए कि साहब मीन राशि के 7.5 हो गई मतलब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, नरेंद्र मोदी है, उनको 2013 में 7.5 शुरू हुई थी, 2014 में ऑलरेडी बड़ा प्रधान बने थे और वापिस दूसरी बार भी 7.5 के पीरियड में ही बड़ा प्रधान बने थे। मतलब 7.5 के अंदर वो 2 बार बड़ा प्रधान बने दोस्तों। तो जरूरी नहीं है, देखो लोग 7.5 को बहुत ही खराब मान लेते हैं यार, बहुत ही अच्छा मान लेते हैं। मैं तो अच्छा भी नहीं बोलता हूँ, खराब भी नहीं बोलता हूँ। शनि क्या करेगा, देखो हम जो कर्म करेंगे, अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो 1 महीना जो काम करूंगा उसके हिसाब से जो मेरा बॉस है, मेरा काम के हिसाब से मुझे सैलरी देगा। अगर मैंने उस दिन परफॉर्मेंस अच्छा किया तो मुझे बोनस भी मिलेगा कि भाई 10,000 पगार है, काम अच्छा किया 5,000 मैं इंसेंटिव देता हूं, आपने काम बहुत अच्छा किया। कमीशन ज्यादा बढ़ाएगा तो मेरे 10,000 की जगह 25,000। तो शनि भी क्या करेगा, अभी जो मीन राशि वालों ने जो यहां शनि गोचर कर रहा था उस वक्त जितने भी कर्म किए उनका ये फल 7.5 साल देगा। अगर आपको 7.5 में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही तकलीफ आ रही है, इसका मतलब ये होता है आपके जो कर्म थे कहीं ना कहीं गलत थे या आपने जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म किया होगा, तो ही शनि तकलीफ करेगा। शनि मैंने बोला फल देगा, खराब काम करेंगे तो खराब फल 10 गुना करेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम 10 साल आपको बहुत ही अच्छा
जाएगा। तो ये कर्म का खेल है, यहाँ पनौती को खराब मत मानना। आपने जो कर्म किए उसका शनि 10 गुना करता है। मतलब आपको तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब आपको कर्म को सुधारना पड़ेगा, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है। कर्म को सुधार लोगे तो वही 7.5 में आपको आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए बहुत सारे महानुभाव थे, वो 7.5 के अंदर ही उनको पद प्रतिष्ठा मिली। तो यहाँ मीन राशि और मीन लग्न वाले के लिए शनि का गोचर 12वें स्थान में है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मीन राशि वालों के लिए प्रदेश का योग बहुत ही अच्छा ये 2.5 साल में बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। उनका 12वां स्थान मोक्ष का भी है, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जो लास्ट पोजीशन पे उनको मोक्ष मिलेगा यहाँ पे। लेकिन शनि व्यय स्थान है, तो आपके पास थोड़े बहुत खर्चे भी, लेकिन बगैर काम के खर्चे नहीं करवाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि न्याय का कार्य है, बगैर काम का खर्चा नहीं करवाएगा। इसका मतलब मीन राशि वालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कराएगा आपके पास, और प्रदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर शनि की तीसरी दृष्टि में बोलूं तो शनि यहां से 12वें स्थान में बैठ के उसकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 जो तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पे कर रही है। सेकंड हाउस वाणी का स्थान है, धन संचय का स्थान है। देखो यहाँ पे मैंने वापस बोला, ऑलरेडी खर्चे में कटौती लाएगा सर, क्योंकि शनि है स्लो है ना, खर्चा नहीं करवाएगा, तो धन में संचय, धन की वृद्धि होगी, यहाँ धन बढ़ेगा, धन में संयम। लेकिन यहाँ पे वाणी स्थान पे है, तो आपको मीन राशि वाले को खास करके चंद्र राशि जिसकी मीन है, उसको वाणी में थोड़े संयम लाने पड़ेंगे। मीन लग्न वाले के लिए बोल रहा हूं, शनि ये लेफ्ट और राइट दोनों आंखें है, ये आपका लेफ्ट जो आपकी आई है और ये आपकी राइट आंख है, तो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ये 2.5 साल में आ सकते हैं। चश्मे का नंबर या आंख से रिलेटेड आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा आंख से रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड हाउस कुटुंब परिवार का भी है, तो कुटुंब परिवार में भी कुछ वाणी के वजह से, देखो यहाँ लड़ाई झगड़ा, मतलब मैं कभी भी बोलूँ प्रॉब्लम आएगा, तो लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं, वाणी से प्रॉब्लम, क्योंकि ये वाणी स्थान है, तो वाणी से कुटुंब परिवार में थोड़े तनाव आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि है, वो 6ठे स्थान पे हो रही है। मैंने पहले ही बोला शनि जो है खर्चे कम करवाएगा ये 2.5 साल, और ये जो यहाँ 6ठा हाउस है वो रिकवरी का भी है, रिकवरी का है, यहाँ पे लोन का भी है। तो यहाँ मैंने बोला इन्वेस्टमेंट करवाएगा, तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको लोन में, या आपने जो मेहनत की है उसकी रिकवरी, आपने जो योगदान दिया है आपके बिजनेस में, उसमें आपको रिकवरी फायदा मिलेगा। अभी तक जो आपको फायदा नहीं हुआ, ये फायदा आपको 2.5 साल में मिलेगा, और बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ शत्रु का भी स्थान है ये, तो आपके यहाँ 2.5 साल में शत्रु भी बढ़ेंगे, तो शत्रुओं से थोड़े सावधान हो जाइए। दूसरी बात के लिए मीन राशि, मीन लग्न, मीन जो है जल तत्व की राशि है, थोड़ी सेंसिटिव राशि है। तो ये जो 6ठा स्थान है, 6th हाउस है, वो रोग का है, और ये 12वां हाउस है वो हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का है। तो हो सकता है ये 2.5 साल में मीन राशि को ऐसे रोग बन जाए, ऐसे रोग आ जाए जहां उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। तो आप अपने हेल्थ के ऊपर, खास करके मीन राशि, मीन लग्न, क्योंकि जल तत्व की राशि है, बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं। जैसे ही मौसम बदला उनको वो इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेगी, तो आपको हेल्थ के बारे में बहुत ही ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है। यहां से शनि की 10वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां से 10वीं दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे पड़ रही है, और उसमें वृश्चिक राशि है। यहाँ पे 9th हाउस भाग्य का स्थान है, यहाँ पे यात्रा का स्थान है, यहाँ पे 9th हाउस पिता का स्थान है, यहाँ पे पिता का स्थान है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो प्रदेश का योग बन रहा है, तो प्रदेश जाने के लिए ट्रैवलिंग तो करना पड़ेगा, तो ये रही यात्रा, ये आ गई। और यहाँ पे शनि की दृष्टि, देखो मैंने बोला शनि भाग्यों को बढ़ाता है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपको सपोर्ट देगा। 9-12 यहाँ भी एक्टिवेट हो गए, तो आपके पास यात्रा करवाएगा, और ये 2.5 साल आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। तो शनि का गोचर में ऐसे ऑल ओवर बोलूं तो फाइनेंशियली
मीन राशि मीन लग्न के लिए फाइनेंशियली, बिजनेस वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए, खास करके नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो विद्यार्थी गण है उसके लिए भी ऐसा बोल सकता हूं, मीन राशि में 9वां स्थान भाग्य का हो गया, लेकिन 9वां स्थान हायर एजुकेशन भी हो गया, हायर एजुकेशन भी हो गया। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन पीएचडी वो भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन के लिए प्रदेश भी जा सकते हैं दोस्तों। तो विद्यार्थीगण के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ पर्पस इन लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो रोग के कारण अस्पताल में यहां जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पुराने केस है, पुलिस केस हुए है, तो मैटर में से निकलने का भी ये बहुत ही अच्छा योग है। तो आप कोई मैटर आपकी बहुत टाइम से चल रही है तो मैटर में से भी आप लोग निकल जाओगे। आपके पास बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है तो यहाँ ये 2.5 साल में गोचर आपका कर्जा पूरा करवा देगा। तो अगर मीन राशि की बात बोलूं, मीन लग्न की बात बोलूं, तो ये गोचर बहुत ही अच्छा उनके लिए रहेगा। हेल्थ को छोड़ के थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो था हमारा शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 से 2.5 साल तक कुंभ राशि में रहेगा, उसकी इम्पैक्ट आपकी 12 राशियों पे और लग्न पे क्या इफेक्ट रहेगा, हमने आपके ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से आप कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।